कि जो बिचौलिए लोग हैं स्टाइपेंड का पैसा खा जाते हैं। मैडम है यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनका जो डाटा ऑपरेटर है, एजाज नाम है उसका, उसने करोड़ों का घपला किया। अब कैसे क्या कैसे? और इसमें जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद, मनगढ़ंत और तथ्यहीन है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये घोटाला है या है कोई टेक्निकल फॉल्ट, इसको लेकर के तो अब विभाग को संज्ञान लेना है, बिहार सरकार को संज्ञान लेना है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगे हैं उससे क्लियर लगता है कि कहीं न कहीं घोटाले की बू सामने आ रही है। सबसे बड़ी कमी है कि जो बिचौलिए लोग हैं स्टाइपेंड का पैसा खा जाते हैं। छात्र छात्राओं के नाम जो होता है, खास करके हमारे बीआरसी साहेबपुर कमाल में एक से एक धुरंधर दलाल बैठे हैं। जो मैडम है यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनका जो डाटा ऑपरेटर है, एजाज नाम है उसका, उसने करोड़ों का घपला किया। अब कैसे क्या कैसे मान लीजिए कि लड़का का नाम है राजा कुमार और उसके बाप का नाम बदल दिया मोहम्मद दिशार और उसी का खाता दे दिया और पैसा उठा लिया। तो इस प्रखंड में, हम तो अपने पंचायत की बात करूंगा, वैसे प्रखंड में और विभिन्न विद्यालय हैं, इनके यहाँ भी घोटालों की चर्चा है, लेकिन मेरे यहाँ तो निश्चित घोटाला है। आपके विद्यालय में कितना घोटाला होगा? ये कम से कम यहाँ लाख रुपया होगा। लाख रुपए के इससे कम 1 लाख। तो इतनी बड़ी राशि क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर खा सकता है? नहीं, ऐसा तो संभव है नहीं। इसकी तो मिली भगत है डीपीओ से लेकर डीओ, इसमें निर्दोष है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के जो डीओ है शिक्षा पदाधिकारी, उनकी जानकारी में ये सब बात है नहीं, लेकिन वहाँ जो डीपीओ बैठे हुए हैं बहुत भ्रष्ट आदमी है। और हमारी जो मैडम है ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भूमिका है, इनसे मैंने कई बार लिखित शिकायत भी की, मौखिक तो कई बार हमने कहा कि मैडम ये क्या मसला चल रहा है कि हिंदू का लड़का उसका मुसलमान बाप हो जाए, उसका अकाउंट देख करके जो डाटा ऑपरेटर है एजाज, इसने सारा पैसा गुल कर दिया। एक अजीब बात और कहूँ कि इस एजाज ने फर्जी कई स्कूल चला रखे हैं, उर्दू स्कूल, कहीं स्थिति इस तरह के स्कूल का है नहीं, लेकिन ये स्कूल चला रहा है और उसका भी भुगतान ये तथाकथित शिक्षकों की संख्या दिखा करके, छात्रों की संख्या दिखा करके पैसा ड्रॉ करता है। ये तो स्थिति है। एजाज यहाँ का एकदम शिक्षा माफिया। और आप सब समझ ही सकते हैं कि जब छात्रों को उसका जो सरकारी है छात्रवृत्ति की राशि उसे नहीं मिलेगी तो कहाँ तक वो पढ़ पाएगा। गरीब घर का लड़का आता है, उसका न कपड़े का ठीक है, न जूता चप्पल है, न किताब कॉपी है, तो उसकी क्या स्थिति बनी, क्या शिक्षा का स्तर है। जी हाँ, छात्रवृत्ति को लेकर के कई सारे सवाल शनहा पूर्वी के मुखिया के द्वारा उठाए गए कि उनके विद्यालय में छात्रों के नाम को बदल करके, उनके पिता के नाम को बदल करके इस तरीके से साहेबपुर कमाल प्रखंड के डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से छात्रवृत्ति का एक बड़ा घोटाला कर दिया गया है। आपको बताऊं कि जब मैं इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहेबपुर कमाल से बात किया तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए इस घोटाले के विषय में बताया, कहा कि यह सिर्फ साहेबपुर कमाल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस तरीके से छात्रवृत्ति का पैसा इधर से उधर हो गया है। हिंदू बच्चे के पिता मुस्लिम हो जा रहे हैं और इस तरीके से आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर पर गंभीर सवाल खड़े हुए, क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय हम ये सुने उस वक्त हम यहाँ के डीपीओ चंदन सर से बात की, जिला में डीपीओ योजना लेखा चंदन सर से, हम सब शिक्षा के डीपीओ चंदन सर से हम बात किए। तो उनसे हम पूछे कि क्या ये मेरे ब्लॉक के स्तर से कहीं या किसी व्यक्ति विशेष के गड़बड़ी से हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेट लेवल से हुआ है। और जैसे बच्चों के एडमिट कार्ड में डमी एडमिट कार्ड पहले आता है उसको सुधार के लिए, उसी तरह वो वहाँ से आया है। सभी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से इसका सुधार कर लेंगे, ये ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों का जैसा कहना है तो अगर ऐसा आरोप है तो बहुत ये खराब आरोप है। अगर इसमें होगा, जांच का विषय है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा। जांच कराएंगी आप? मेरे स्तर से जांच अगर संभव होगा तो मेरे स्तर से जांच होगा, या ये तो स्टेट लेवल से होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा। और मैं हर आप अपने लेवल से जांच करेंगी?
जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा मैं करूँगी, और मैं जांच के सच्चाई के पक्ष में हमेशा रहूँगी। चाहे वो गलती किसी की हो, उसको सज़ा देना है, वो आप लोग अगर कहेंगे जिला के स्तर से होगा तो सज़ा होगा, तो उसमें मैं उन लोगों के साथ। आपने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिले में? नहीं, मैं जिले में पूछी, पूछने से होगा मैडम? नहीं, मैं पूछी उनसे जो क्या ये इनके द्वारा हुआ है, मेरे अकाउंटेंट के द्वारा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिला से डीपीओ साहब बोले कि नहीं, ये तो कई एक ब्लॉक में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, किसी में तो पूरा डाटा ही गायब हो तो गया। पैसा जाता कहाँ है स्टाइपेंड का? वो पैसा अभी निकला आखिर नहीं होगा। बच्चों का नाम है स्टाइपेंड, उसको मिल गया तो वो पैसा किसके खाते में जा रहा है, ये इसकी जांच तो आपको करनी चाहिए कम से कम अपने प्रखंड की। अकाउंट में हमने देखा ना, तो वो किसी अलग, किसी कोई कटिहार का है, कोई झारखंड का, कोई कहीं का। क्या लगता है कि इसमें बहुत बड़ा झोल है? बिल्कुल, ये तो झोल, अगर वो बच्चे को अगर पैसा नहीं निकल रहा है अभी तक तो ठीक है, अगर उसका अकाउंट का पैसा अगर निकल गया तो बहुत बड़ा घोटाला, बहुत दुखद बात। बिल्कुल, हमारे गरीब बच्चे के हक का पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाए, इससे घृणित कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता है, और दोषी को इसमें बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है इसमें। अगर ये टेक्निकल फॉल्ट है तो 1 सेकंड के लिए क्षम्य है, मगर अगर कोई किसी ने जानबूझ के ऐसा गलती किया है तो वो माफी लायक नहीं है। अब छात्रों के छात्रवृत्ति के पैसे को कैसे खाया गया और किस तरीके से कागजों पर ही विद्यालय चलते रहे और छात्रों के नाम से पैसे की निकासी होती रही, इस बात को लेकर के काफ़ी हो हंगामा मचने वाला है पूरे बिहार में, क्योंकि छात्रवृत्ति घोटाले की बात पहली बार सामने आई है। और रुपए 2 रुपये या 2000 4000 की कहानी नहीं, लाखों के मामले बनते हैं। आपको बताऊं कि साहेबपुर कमाल प्रखंड के डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद एजाज के नाम पर इतना बड़ा आरोप लगा है। इस संबंध में जब हमने मोहम्मद एजाज से संपर्क किया तो मोहम्मद एजाज ने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं। सर, आप पर आरोप लगा कि छात्रवृत्ति की राशि को घोटाला कर दिया गया है। इसमें जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद, मनगढ़ंत और तथ्यहीन है। और इसका जब हमने भी जानकारी लिया तो यह मेरे प्रखंड का ही मैटर नहीं है, यह अदर भी प्रखंडों में इस तरह की बातें गड़बड़ी हुई हैं। और मैं जो इसमें छानबीन किया हूं तो पता चला है कि राज्य स्तरीय कार्यालय से रेंडोमाइजेशन में यह उलट पुलट डेटा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, डेटा उलट पुलट हो गया है। स्टूडेंट्स का नाम अगर किसी का वही है, उसके मदर और फादर का नाम चेंज हो गया है, वो हमको लगता है कि ये रेंडोमाइजेशन में राज्य स्तरीय कार्यालय से इस तरह का कहा जा रहा है कि आप कागजों पर उर्दू विद्यालय चला रहे हैं। जी, कागजों पर उर्दू विद्यालय चलाया जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगा है। कागजों पर उर्दू विद्यालय चल रहा है और छात्रवृत्ति की राशि आप लूट रहे हैं। कागजों पर अगर उर्दू विद्यालय चल रहा है तो उर्दू विद्यालय का समय समय पर विभागीय निर्देश के आलोक में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, और स्थलीय निरीक्षण में अगर इस तरह की बात, जिस भी विद्यालय में इस प्रकार की बात होगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या नाम हुआ सर? जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम एजाज रसूल है। मेरा पदनाम सहायक लेखापाल से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रखंड संसाधन केंद्र साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय। मैं आपको दिखाता हूं कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी कमाई हो सकती है और उनका कैसा मकान बना हुआ है। वो भव्य मकान को भी आप देख करके आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी जब आप उनके मकानों को देखेंगे। और फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि उनके ऊपर कैसे आरोप लगे हैं और ये मामला कैसे संज्ञान में आया, उसके लिए भी अलग से मैं आपको बता देता हूं कि मामला ये था कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो आंगनवाड़ी केंद्र का होता है, जहां पे बच्चों के अभिभावक घुस जाते हैं और महिला जो सेविका है उसके साथ अभद्रता करते दिख जाते हैं। इसी बात को संज्ञान करते हुए जब हम उस आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचे, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र सराहा पूर्वी के वार्ड नंबर 5 में अवस्थित है, तो न बच्चे दिखे और ना ही कोई व्यवस्था दिखा। और जब इस पर सवाल खड़े किए गए तो उस आंगनवाड़ी केंद्र के अध्यक्षा, जो पूर्व में वार्ड सदस्य भी रही हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, जबकि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरीका से आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। सेविका ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे आपको, साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि वहाँ के पूर्व सरपंच तथा भाजपा के नेता ने क्या कुछ कहा है।
पंचायत में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शैक्षणिक वातावरण हमारे पंचायत से विलुप्त होते जा रहा है। उसमें हम तमाम अभिभावकों का भी अहम भूमिका है। हम तमाम अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और आज के परिवेश में विद्यालय में जो शिक्षक हैं, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि तमाम विद्यालयों में शिक्षकों के बीच आपसी गुटबाजी है। 3-4 शिक्षक एक गुट में है, 3-4 शिक्षक एक गुट में है और इस गुटबाजी का परिणाम होता है कि शिक्षक अपने दायित्व को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार बच्चों को पोषाहार देने का, पोषक तत्व देने का मीनू है, लेकिन मैं समझता हूं आज मेरे पंचायत ही नहीं पूरे सूबे प्रखंड में आज उस मेनू का अनुपालन किसी सेंटर पर नहीं किया जाता है। और पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस बार प्रखंड 20 सूत्री समिति का सदस्य भी हुआ हूं। मैंने स्पष्ट तौर में प्रोसीडिंग में इस चीज को लिखवाया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी करती हैं वह अकेली नहीं करेंगी। हमारी 20 सूत्री समिति सदस्यों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण होगा। इसलिए आज आंगनबाड़ी तो एक फॉर्मेलिटी रह गया है। आज 4-5 बच्चों को बैठा करके, खास करके आंगनबाड़ी सेविका अपना फॉर्मेलिटी निभाती है, सहायिका जो है वो केवल बच्चों को किसी तरह जो बैठा करके रखती है। वहां किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जो भोजन देना चाहिए वह मेनू के अनुसार नहीं देकर के 2-4 बिस्किट थमा दिया जाता है और बच्चों को केवल समय तक बैठा करके रखना। जो 2-4 बच्चे पहुंच गए, केवल समय तक बच्चों को बैठा के रखना। अब बच्चों की उपस्थिति उसी दिन ज्यादा होगी जिस दिन अगर उन्हें मालूम हो जाएगा कि प्रखंड से या जिला से कोई पदाधिकारी निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तो उस दिन जो है सेविका सहायिका घर घर घूर करके तब बच्चों को इकट्ठा करेंगे। आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं हेरा फेरी का तो दिखता है। एडमिशन करवा दिया और आ रहा है बच्चा। आप सेविका हैं? नहीं। सहायिका हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। इस सेंटर संख्या कितना है? केंद्र संख्या? केंद्र संख्या 214। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, वीडियो। उस वीडियो को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? वो सब गलत ढोंग रच रहा है सब गलत है। मतलब लोग जबरन घुस जाते हैं। हाँ, गोतिया है तो गोतिया में तो जानवे करते हैं। गोतिया है मतलब जो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं गोतिया है? गोतिये है। अच्छा, अपना फैमिली है तो गोतिया जलन हो ही जाता है ऊपर से इसलिए। ठीक। को बोलेगा क्या, जे बोलवे लेते ना तो ओकरा बांस कसबे। अच्छा, ऐसे बोलता है? ऐसा बोलता है। बताइए हम लोग कैसे बच्चा के भी बोला कैसे? आके बहुत गंदा गाली देती है, वीडियो बनाता है। क्या बोला? सेंटर पे आके जिस दिन वितरण कर रहे थे ये देखिए ना, बहुत गंदा गाली भी दे रहा था। कौन लोग गाली दे रहे थे? वही धीरज कुमार है ना, वही आए थे। क्या बोलते हैं? बोले थे राशन देने के लिए 1.5 महीना अगरबत्ती है, तो बोले हम जो रूल है वो रूल से देंगे, आधार कार्ड लेकर आइए। बोलते हैं बार आधार कार्ड लगेगा? तो बोले हाँ, जितना बार अगरबत्ती हो जाएगा उतना बार लगेगा। अभी तो चेंज हो रहा है ना, KYC हो रहा है, SRS हो रहा है। मोबाइल काम करता है? मोबाइल तो मैम दूसरा है, अपना घर का मोबाइल से काम करते हैं? उसी से काम करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा FRS हो रहा है? कर रहे हैं। बच्चों की संख्या क्यों नहीं है आज? बच्चों की संख्या है, बच्चा नहीं भेजता है, फोन कर करके बुलाते हैं तो आता है, नहीं भेजता है। बच्चे नहीं आते हैं, आप अध्यक्ष हैं। बच्चे आते हैं ना तो बच्चे कहाँ है बच्चे? दिखाइए, देखिए बच्चा, देखिए देखिए बच्चा, बच्चा कहाँ है? नहीं, झूठ नहीं बोलिए, जो जेन्युइन बात है वही बात बोलिए ना, सच बोलिए। बच्चे नहीं आते हैं, उसके पीछे अभिभावक जिम्मेवार हैं कि सहायिका जिम्मेवार है? बच्चे भेजना नहीं चाहते। बोलिए, इनसे नहीं पूछिए। अब कैमरा ऑन है, अब आपकी कोई भी एक्टिविटी कैद हो रही है जी, इसलिए मेरे से बात करिए। क्या आप अध्यक्ष हैं? इस तरीके से सेंटर संचालित हो रहा है, लोग घुस जाते हैं, गाली गलौज करते हैं महिलाओं के साथ। जी, गाली गलौज तो करवे करते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कभी की अधिकारी से? नहीं, हम लोग तो नहीं किए हैं। करनी चाहिए जी।
क्या कहेंगे इस सेंटर को लेकर के? क्या कहें? माने क्या कहिएगा? अच्छा चल रहा है ये गतिविधि? हाँ, अच्छा है? हाँ है ना, अच्छा तो अच्छा है। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? निशा।